बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ तालिबात, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम वर्कशीट नंबर 3 करेंगे। आपने साबका सबक में मुहावरात को जुमलों में इस्तेमाल करना सीखा, नीज़ अल्फाज मुतरादिफ़ की मश्क की। तो प्यारे बच्चों, आज हम मुज़क्कर के मोनस लिखना सीखेंगे और मोनस के मुज़क्कर। तो आप देख सकते हैं आपकी जो पहली इबारत है वो है दर्ज झैल मुज़क्कर के मोनस लिखिए। तो हमारा पहला लफ्ज़ है मामू। तो मामू की मोनस क्या होगी? मुमानी। इसी तरह खान की मोनस क्या है? खानम। खेलिफ खा नून मीम नम, खानम। इसी तरह भतीजा, तो भतीजा की मोनस क्या होगी? भतीजी। बे है ते, ये जीम छोटी है जी, ठीक है, यहाँ पर जीम हम लिखेंगे। इसी तरह है उस्ताद, तो उस्ताद की मोनस क्या है? उस्तानी। चूहा, चूहिया। हाथी, हथनी। जी बेटा, ये हमने अभी मुज़क्कर के मोनस खुद से तहरीर किए। अब आपको दूसरी इबारत नज़र आ रही होगी, दर्ज झैल मोनस के मुज़क्कर लिखिए। तो अब यहाँ पर हमें उन्होंने मोनस लिख के दिए हुए हैं, हमने इनके मुज़क्कर लिखने हैं। तो पोती का मुज़क्कर क्या होगा? पोता। पेवा पो तेलिफ्ता। इसी तरह औरत है, तो औरत का मुज़क्कर क्या है? मर्द। भांजी का मुज़क्कर क्या होगा? भांजा। हिरनी का मुज़क्कर क्या है? हिरन। इसी तरह गाय का मुज़क्कर क्या है? बैल। और शेरनी का मुज़क्कर है? शेर। जी बेटा, अब इसी तरह हमारा सवाल नंबर 3 है कि दर्ज झैल वाहद की जमा लिखिए। तो वाहद में पहला लफ्ज़ है बेटी, तो बेटी की जमा क्या होगी? बेटियाँ। जिंदगी की जमा है जिंदगियाँ। बीमारी की जमा होगी बीमारियाँ। यानी हम ये अलिफिया और नून गुन्ना का इजाफा कर रहे हैं, तो हमारे अल्फाज जमा में तब्दील हो रहे हैं। जंग, तो अगर हम जंग लिखेंगे तो इधर जंगें लफ्ज़ आएगा, ठीक है। यहाँ पर जैसे हमने अलिफ और नून गुन्ना का इस्तेमाल किया था, तो यहाँ पर हम जंगे में ये और नून गुन्ना का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमारी जमा बन रही है। तकरीर, तो इसकी जमा होगी तकारीर, ठीक है। इसको तकारीर भी कहते हैं, इसके अलावा तकरीरें भी बोला जाता है, लेकिन हम यहाँ तकरीर की जमा तकारीर लिखेंगे। फिर हिस्सा है, तो हिस्सा की जमा हिस्से, ठीक है। तो हिस्सों भी लफ्ज़ होता है, क्योंकि उर्दू में एक लफ्ज़ की ज़्यादा भी जमा होती हैं, क्यों हम जुमलों के मुताबिक उसको कैसे तरतीब से लिखते हैं, तो ये उसकी मशक करवाई जाती है। लेकिन हिस्सा की जमा हम हिस्से लिखेंगे। इसी तरह हमारे पास वाहद की जमा है, यानी कि जमा लिखे हुए हैं, हमने इनके वाहद तहरीर करने हैं, जैसे हमने मोनस के मुज़क्कर और मुज़क्कर के मोनस तहरीर किए। तो अभी हमने वाहद की जमा लिखे हैं, अब हम जमा के वाहद लिखेंगे। तकरीबात है, तो तकरीबात की वाहद क्या है? तकरीब। मुकाबले की वाहद क्या है? मुकाबला। इसी तरह सलाहियतें की वाहद क्या है? सलाहियत। पैगामात की वाहद क्या है? पैगाम। और फरमाइशें की वाहद क्या है? फरमाइश। दिलचस्पी। जी प्यारे बच्चों, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि वाहद एक चीज़ को कहते हैं और जमा एक से ज़्यादा चीज़ों को कहते हैं। इसी तरह हमारा आखिरी सवाल है कि जुमले पढ़िए और फ़ाइल, फ़ेल और मफ़ूल की शिनाख्त करके उन मुतल्लिका खानों में लिखिए। इससे पहले हमें पता होना चाहिए फ़ाइल किसे कहते हैं, फ़ेल किसे कहते हैं और मफ़ूल किसे कहते हैं। साबका सबक में भी हमने फ़ाइल, फ़ेल और मफ़ूल की मशक़ की थी। फ़ाइल किसी काम करने वाले को फ़ाइल कहते हैं। फ़ेल जिसमें काम का करना या होना पाया जाए।
مفعول وہ اسم جس پر کوئی کام واقع ہو۔ پیارے بچوں، آپ کو یہاں پر کچھ جملے لکھے دکھائی دے رہے ہیں۔ ہمارا پہلا جملہ ہے نادر نے خط لکھا، تو ان میں سے ہم نے فاعل، فعل اور مفعول الگ الگ کرنے ہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں نادر نے خط لکھا، اس جملے میں ہم جب فاعل، فعل اور مفعول کو الگ کریں گے تو ہم نادر فاعل لکھیں گے، اور فعل کیا ہے لکھا، اور مفعول کیا ہے خط، یعنی خط پر کام ہوا ہے۔ اسی طرح چڑیا نے، دوسرا ہمارا جملہ ہے چڑیا نے گھونسلہ بنایا۔ جیسے پہلے نادر نے خط لکھا، دوسرا ہمارا جملہ ہے چڑیا نے گھونسلہ بنایا۔ تو اس کا جب ہم فاعل، فعل، مفعول لکھیں گے تو پہلے فاعل میں لکھیں گے چڑیا، فعل کیا ہے بنایا، اور مفعول کیا ہے گھونسلہ۔ اسی طرح ہمارا تیسرا جملہ ہے امی نے بریانی پکائی، تو امی فاعل ہے، پکائی فعل ہے، بریانی مفعول ہے۔ چوتھا جملہ ہے اسد نے فٹ بال خریدا، تو اسد فاعل ہے، اور خریدا فعل ہے، فٹ بال مفعول ہے، یعنی جس پر کام ہوا۔ اسی طرح ہمارا پانچواں جملہ ہے دادی نے قرآن مجید پڑھا، تو دادی فاعل ہے، پڑھا فعل ہے، اور قرآن مجید مفعول۔ آخری ہمارا جملہ ہے خالد نے کھڑکی کھولی، تو خالد فاعل ہے، کھولی فعل ہے، اور کھڑکی مفعول ہے۔ عزیز طالبات، امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی تمام سرگرمیوں کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی۔ بیٹا اب ہم اگلی ورک شیٹ کے ساتھ دوبارہ ملیں گے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔